नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आरोग्यवान होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मित्रों, आज की एक विशेष जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसको सही तरीके से जो भी व्यक्ति करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वह इच्छाएं पूरी करने वाली कुछ शक्तियां जो कि चौरस्ते में होती हैं, वह आपकी कई मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायता करेंगी। यह एक बहुत ही रामबाण तेज महाउपाय है, तो इसको जैसे मैं बताऊं वैसे ही ध्यान से करें। बिना समझे इस उपाय को ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको ही नुकसान करेगा। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो मित्रों, आपको नवरात्रों में एक कार्य करना है। आपको एक पान का ताज़ा पत्ता, फ्रेश पत्ता मार्केट से लाना है और घर ला कर के उसको एक थाली लीजिए। थाली के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़े के ऊपर उस पान के पत्ते को रख दें सीधा करके। अब घर में रौली होगी, जिसको हम सिंदूर कहते हैं। सिंदूर या रौली से आपको अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना उस पान के पत्ते के ऊपर उस लाल रंग की रौली या कुमकुम के साथ आपको किसी अनार की डंडी से या अगरबत्ती की डंडी से या फिर मोर पंख की डंडी से अपनी विश उस पान के पत्ते पर लिख देनी है। जो भी आपकी विश है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखें, ताकि वह आपकी विश अधूरी न रह जाए। क्योंकि जो भी उसमें लिखा होगा वह तो आपका काम होगा ही होगा। उसके अलावा जो भी कोई और भी विश है आपकी, वह भी कार्य आपके पूर्ण होंगे। आप कई कामों में सफल होंगे। व्यापार की कोई समस्या है तो वह समस्या भी दूर होगी। नौकरी सर्विस की कोई समस्या है तो वह भी दूर होगी। विवाह में बाधा हो रही है, नहीं हो पा रहा विवाह किसी वजह से, तो वह समस्या भी दूर होगी। कोई बॉडी में हेल्थ रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो वह भी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के आपकी सभी समस्याओं का रिजल्ट इसी उपाय में आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह महाशक्तिशाली उपाय है और तंत्र का सबसे तेज उपाय है। इसको करने मात्र से ही 24 घंटे के अंदर आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी कई परिस्थितियां सही होनी शुरू हो चुकी हैं, और जो भी आपकी विश है भगवान ने चाहा वह जल्दी ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि मैंने यह पहले भी करवाया है। जिसको करवाया है उसकी 24 घंटे 48 घंटे में उसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल होनी शुरू हो गई। तो मित्रों, शुरू करते हैं उपाय। एक पान का पत्ता लाएं। नवरात्रों में कोशिश करें सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 10वीं तक आप कर सकते हैं, दशहरे तक। इन 3-4 दिनों के बीच में यदि आप करते हैं, उसके अलावा भी आप बताऊंगा भी कैसे कर सकते हैं। यदि नवरात्रों में करेंगे तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान आपको यह उपाय करेगा। किसी भी दिन नवरात्रों में दशहरे तक आपको यह उपाय करना है। पान के पत्ते के ऊपर अपनी विश लिखें। विश लिखने के बाद, अपनी मनोकामना लिखने के बाद, अपनी इच्छा लिखने के बाद आपको एक लौंग बिल्कुल साफ़ सुथरी, एक इलायची बिल्कुल साफ़ सुथरी, एक सुपारी कटी हुई साफ़ सुथरी और थोड़े से चावल आपको अपनी विश के ऊपर रख देना। जहां आपने विश लिखी हुई है, अपनी मनोकामना लिखी हुई है, वहां पर आपको यह सामग्री रख देनी है। थोड़ा सा हल्दी चुटकी भर उसमें डाल दें। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लौंग, इलायची, कटी सुपारी, हल्दी, चावल, ये चीज़ें आपको रखने के बाद उसको पान के पत्ते को आपने धूप बत्ती दिखा देनी है। यानी अगरबत्ती, धूप जो भी घर में है, अवेलेबल है, वह आप उसे दिखा दें। और दिखाते समय एक मंत्र का उच्चारण करें। ओम 10 दिक्पालाय नमः। ओम 10 दिक्पालाय नमः। तो हिंदी में इसको कहना है कि 10 दिशाओं के मालिक
मेरी इच्छाओं को पूर्ण करें, मेरी कामना को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और उस पान के पत्ते को बंद कर देना है, आराम से बंद करना है ताकि टूटे फूटे ना। और बंद करने के बाद उसके ऊपर पीला या लाल धागा आपको लपेट देना है चारों तरफ से, ताकि वह अच्छी तरह से बंध जाए। उसके बाद अपने सिर से इस पान के पत्ते को 11 बार उल्टी दिशा में, जैसे सुई उल्टी दिशा में घूमती है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है 11 बार। उस समय कोई मंत्र नहीं बोलना। तो 11 बार घुमाने के बाद आपको सीधा जाना है चौरस्ते के पास, जहाँ पर 4 सड़कें मिलती हों, जिसको हम चौरस्ता कहते हैं, चौराहा कहते हैं। तो चौराहे में ऐसे समय में आपको जाना है जिस समय आपको कोई भी वहाँ पर इस क्रिया को करते हुए ना देख सके, ना आपको कुछ बोल सके, यानी आपके काम में टोक ना लगा सके। यदि टोक लग गई तो आपका कार्य सफल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और यदि किसी ने देख लिया इसको रखते हुए करते हुए, तो भी आपका कार्य नहीं होगा, क्योंकि यह चुपचाप करने वाला कार्य है। इसको चौरस्ते में जा कर के चुपचाप वहाँ पर रख करके आ जाएं और पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी ना देखें। यह कार्य आप बिल्कुल सुबह प्रातःकाल भी कर सकते हैं, 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे, जिस समय ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, या संध्या के समय जिस समय ट्रैफिक बंद हो जाता है, उस समय आप इसको करें। बना करके जब मर्जी रख लें पूरे दिन में, लेकिन जिस समय रखना है चौरस्ते में, उस समय आपको सावधानी से रखना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमने ये किया, फलाना उपाय किया, हमें लाभ नहीं हुआ। तो लाभ ना होने का कारण सिर्फ इतना होता है कि जब हम पूरी बात को फॉलो ना कर सकें। तो पूरी बात को समझें और जैसा मैंने कहा वैसा करें और इसका रिजल्ट स्वयं देखें। चाहे कोई भी आपका किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी प्रणाली में हो, किसी भी जॉब व्यवसाय किसी चीज़ में हो, चाहे आप स्टूडेंट हों, जो भी आप मान लो आपके स्टूडेंट हों और आपके मार्क्स कम आते हैं या आप पढ़ाई में पीछे हैं, तो आप अपने पढ़ाई के निमित्त लिखें। जॉब में समस्या है, बॉस से नहीं बनती, या इंक्रीमेंट नहीं हो पाता, या प्रमोशन नहीं हो पा रही, तो कुछ भी आप अपनी इच्छा इसमें लिख सकते हैं। उसमें 10 दिशाओं के मालिक और कई अनेक शक्तियाँ आपका कार्य करेंगी और 100% करेंगी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ही बहुत शक्तियाँ होती हैं और चौरस्ते में तो अत्यंत बहुत शक्तिशाली शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान होती हैं। 10 दिशाओं के अतिरिक्त भी आपकी कई शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी इसमें। यदि इस उपाय को आप करोगे तो इसका फल आप निश्चित ही पाओगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। तो जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आते हैं या आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को, इस जानकारी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।